In section A, the first experiment is to find the resistance of a given wire using meter bridge and hence determine the resistivity of its material. ये मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको ये सब स्टेप से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड लिखना है. लेफ्ट हैंड साइड पेंसिल वर्क रहता है, ऑलरेडी आपको पता है, और राइट हैंड साइड आपका पेन वर्क रहता है, वो आपको लिखना है स्टेप से. प्रैक्टिकल तो आपको खुद को परफॉर्म करने, ये जस्ट आपके गाइडलाइंस के दे रहा हूँ मैं ताकि आपको इजीली समझ में आए, कैसा लिखना समझ में आए पैटर्न. बोर्ड में आपको एग्जाम में, बोर्ड सीबीएसई एग्जाम में आपको प्रैक्टिकल्स ऑन पेपर लिखने पड़ते हैं परफॉर्म करने के बाद. ओके, ये हो गया अबाउट थ्योरी के पार्ट में. दिस आर द ऑब्जर्वेशन टेबल. आपके लैब में रीडिंग इसके आसपास आएंगी, ऑब्जर्व करना. ये जस्ट गाइडलाइंस के लिए रीडिंग दे रहा हूँ आपको ताकि पता रहे कैसा क्या होना है. इसमें आपने देखो पहले कैलकुलेट किया है ईच एंड एवरी वैल्यू, पूरा रीड आउट नहीं कर रहा, आप देख लीजिए उसके अंदर. उसके लास्ट में आता है आपका रजिस्ट्री का वैल्यू. ये हो गया अबाउट सेक्शन ए का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसको मैंने अपने नोट्स में A1 बोला हूँ. नाउ वी मूव टुवर्ड्स सेक्शन बी. दिस अबाउट अप टू दिस इज सेक्शन ए of first experiment, result and precaution. Now the second experiment, that is A2, to determine the resistance percentage of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current. Again aim लिखना है आपको, ऑपरेटर्स लिखना है, थ्योरी लिखना है. इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड में डायग्राम आएगा. ये एक्सपेरिमेंट आपको ग्राफ भी प्लॉट अप करना है. वाई एक्सिस पे एमीटर लिया जिसकी रीडिंग एमए में रहेंगी, एक्स पे वोल्ट मीटर लिया जिसकी रीडिंग वोल्ट में रहेंगी. लास्ट कॉलम में आपको मीन निकालना है. ऑलरेडी आपने लोअर क्लास में एक्सपेरिमेंट किए तो ओम्स लॉ का, उसी टाइप से ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है. ऑब्जर्व रीडिंग केयरफुली एंड लास्ट कॉलम टेक इट देयर मीन. रेजिस्टेंस निकाले तो यू नो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ओम. दिस इज द प्रोसीजर अबाउट द एक्सपेरिमेंट. रीड केयरफुली बिफोर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट. उसको नोट्स में आपको केयरफुली लिखना है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में. Up to this is experiment number 2, which we call as A2. Now we move on experiment number 3, that is A3. To determine resistance of a galvanometer by half deflection method and to find its figure of merit. इसमें दो डायग्राम आएंगे. फिगर ए एंड फिगर बी. ये सब ध्यान से लिखना बरोबर रिकॉर्ड के अंदर. जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तो इस टाइप से रीडिंग्स आती है उसकी. डिपेंड आपने रेजिस्टेंस वैल्यू क्या निकाले. रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करते हो तो रीडिंग भी वेरी होंगी. दो पार्ट थे इसमें. पहले पार्ट में अपने हाफ डिफ्लेक्शन मीटर से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाले गैल्वेनोमीटर की, एंड सेकंड पार्ट में फिगर ऑफ मेरिट. This is your third experiment, A3. Now we move towards experiment number 4, A4, to verify the law of combination of series of resistances using a meter bridge. Okay, आपको यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है, राइट. 2 रेजिस्टेंस लगाना है. उसका ये एम हो गया. ये इसके ऑपरेटर्स हो गए जिसमें आपको लेक्लाइन सेल, डेनियल सेल आपने यूज़ किए होंगे, प्रैक्टिकल किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा क्या है. ये उसकी सर्किट अरेंजमेंट है. जूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को. यहाँ पे जो डी पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग पॉइंट, जो मेन पॉइंट रहता है, राइट. जहाँ से वो मेजरिंग लेंथ कंसिडर करते हैं वहाँ से आपको एल एंड 100 - L दोनों वैल्यू मिलती है. अपन ऑब्जर्वेशन टेबल में देखेंगे. ये 2 रेजिस्टेंस हो गए R1 और R2 which are connected in series. नाउ राइट हैंड साइड एम लिखना है आपको पहले, देन ऑपरेटर्स, देन थ्योरी, देन प्रिकॉशन,
द मेन पार्ट इज ऑब्जर्वेशन टेबल. नाउ वी मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वेशन टेबल. ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको इस टाइप से कॉलम बनाने हैं. तो पहले जो आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू ओनली R1 के लिए यूज़ करना है. फिर उससे बता रहा हूँ मैं आपको, फिर R2 के लिए यूज़ करना है, देन R1 R2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. तो आपको डी पॉइंट जब फर्स्ट R1 के लिए आप कैलकुलेट करते हो तो डी पॉइंट आपको जो मिलता है यहाँ पे 36 पे मिलता है. दैट इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ, जिसको अपन AD बोला जाता है. उसके बाद आपको 100 माइनस आपको AD करना पड़ेगा. दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ DC, है ना. देन कैलकुलेशन पार्ट होने के बाद वी गेट 3 रीडिंग्स. उसका एवरेज निकालना पड़ेगा जो 7.2 आ रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको. सेम प्रोसीजर फॉर R2. देन कंसिडर कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 इन सीरीज. सेम प्रोसीजर रिपीट करना है आपको. यू गेट आंसर 30.17 ओम. राइट. कैलकुलेशन पार्ट में आप लिखोगे कैलकुलेशन फॉर R1 ओनली कॉमा R2 ओनली एंड R1 एंड R2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन. राइट. तो उसमें आपने ऑब्जर्व की जो इसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 30.17 आई. जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएंगे, इफ यू ऐड दिस R1 R2 इन दोनों को ऐड करते हो 17.2 ओम एंड 12.5 ओम, तो उसका कम्स आउट टू भी आ जाता है उसका आंसर पर 29.7 ओम. ठीक है. देयर डिफरेंस जो डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ एरर्स बोल सकते हैं उसको अपन. वो यहाँ लिखा हुआ है विद इन द लिमिटेशन. रिजल्ट में लिख रहे हैं आप विद इन द लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर. एक्सपेरिमेंटल एंड द थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ RS आर सेम, हेंस द लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन वेरीफाइड. ऐसा करके तो आपको प्रिकॉशन लिखना है. राइट. राइट हैंड साइड में जो पेन वर्क था आपका उसमें आपको ये लिखना है, रिजल्ट लिखना है, प्रिकॉशन लिखना है. तो होप्स आपको समझ में आऊँगा. इसके बाद मैं सेक्शन B की तरफ मूव करूँगा, उसका अपलोड वीडियो करूँगा. ओके चलो, थैंक यू वेरी मच. गुड डे एंड गुड बाय.